सुबह की पहली किरण के साथ जब लाखों भारतीय परिवार चाय की केतली चढ़ाते हैं, रोटी सेकते हैं या दाल चावल तैयार करते हैं तो उसमें एक साधारण सी आवाज़ होती है, एलपीजी चूल्हे की हल्की सी सिसकारी। लेकिन आज वह आवाज़ अनिश्चित लग रही है। हजारों किलोमीटर दूर हॉर्मुज जल मध्य, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, कि संकरी जलधारा में काफ़ी नैरो है जो उसका एक जेट है। तो संकरी जलधारा में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने भारत की रसोई तक अपना प्रभाव डाल दिया है। मध्य पूर्व युद्ध के कारण, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सोशल मीडिया से लेकर घर घर तक फैल रही है। और हाँ, यह जानकारी बिल्कुल सही है, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति है, जिसकी पुष्टि बीबीसी, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और कई प्रमुख मीडिया रिपोर्ट से हो रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं कि एलपीजी गैस की क्या सचमुच में दिक्कत है और आगे हर बीतते हुए दिन के साथ क्या इसकी समस्या और बढ़ने वाली है, या ये सिर्फ अफवाह है जैसा कुछ न्यूज सोर्सेज का भी कहना है। और अगर हाँ, ये अगर अफवाह है तो सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठा रही है, और अगर सही है तो भी क्या कदम उठा रही है। तो आइए इन सब बातों के अलावा और भी बहुत कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आशीष सिरन और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज इंजन। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश की रसोइयों में हल्की सी घबराहट फैल चुकी है। जो कुक है, जो खाना बनाते हैं, हल्की सी घबराहट फैल चुकी है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। होटल रेस्टोरेंट मालिक सिलेंडर के लिए जुगाड़ में लगे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या सच में एलपीजी सिलेंडर खत्म हो रहे हैं? वजह है पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध, खासतौर पर ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होना, जहां से भारत के ज्यादातर एलपीजी जहाज गुजरते हैं। फ्रेंड्स, भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है, बाहर से मंगाता है, और इसमें से 85 से 90% सप्लाई जो है वो खाड़ी देशों से आती है, जो इसी समुद्र रास्ते से होकर गुजरती है। यही वजह है कि जरा सी रुकावट भी पूरे देश की सप्लाई चेन को हिला देती है। फ्रेंड्स, इसी भू राजनीतिक तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार ने उन घरों को साफ निर्देश दिया है कि जिनके पास एक साथ पीएनजी और एलपीजी सिलेंडर दोनों है, वे अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर कर दें। पीएनजी मतलब जो पाइप से जो गैस आते हैं घर में। इस फैसले ने लोगों के मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकार सच में इतनी कमी महसूस कर रही है कि अब दोहरा कनेक्शन भी नहीं चलेगा? फ्रेंड्स, जैसा अभी बताया मैंने आपको कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। हमारी कुल खपत का लगभग 60% आयात इंपोर्ट से आता है, और इनमें से 85 से 90% मध्य पूर्व जैसे सऊदी अरब, कतर आदि से हॉर्मुज जलदम्बु मध्य के रास्ते आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। लेकिन युद्ध के कारण जहाज रुक गए हैं, बीमा महंगा हो गया है, जीपीएस जैमिंग और जवाबी कार्रवाइयों से सप्लाई चेन टूट गई। पहले सबसे ज़्यादा प्रभाव कमर्शियल यूजर से पड़ा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, हॉस्टल, ये सब मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, नोएडा जैसे शहरों में मेन्यू छोटे हो गए। मतलब गैस कम है तो इतना पकवान कैसे बनाएंगे ये लोग, तो मेन्यू छोटे हो गए। घर में पराठे चाय बंद, इंडक्शन या लकड़ी का सहारा अब लिया जाने लगे। कई जगहों पे रेस्टोरेंट आंशिक रूप से बंद हो गए। घरेलू उपभोक्ताओं पर अभी असर दिख रहा है, जैसे पैनिक बुकिंग से रोजाना बुकिंग 5.5 मिलियन से बढ़कर, मतलब 55 लाख जो होते थे हमेशा, से बढ़ के 8-9 मिलियन, 80 से 90 लाख तक पहुंच गई। लंबी कतार, एजेंसियों के बाहर भीड़, कुछ जगह कालाबाजारी की शिकायतें। लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है और डिलीवरी सिस्टम मजबूत है। फिर भी यह संकट हमें याद दिलाता है फ्रेंड्स कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा कितनी वैश्विक घटनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन भारत ने इस चुनौती का जवाब त्वरित और मजबूत कदमों से दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तुरंत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। रिफाइनरियों को आदेश दिया गया कि वे एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करें, जैसे प्रोपेन ब्यूटेन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल में डायवर्ट करें। ऐसा करने से घरेलू उत्पादन में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही कमर्शियल इंडस्ट्रियल एलपीजी की सप्लाई को काटा गया ताकि गैस की हर बूंद घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचे। हर बूंद मतलब जो गैस अंदर होता है तो लिक्विड में होता है। अस्पतालों, स्कूलों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। साथ ही फ्रेंड्स, कालाबाजारी और होर्डिंग पर सख्ती बढ़ाई गई। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया गया। राज्यों में छापेमारी की गई, स्टेट्स में छापेमारी की गई, सैकड़ों सिलेंडर जब्त किए गए। बुकिंग अंतराल को एडजस्ट किया गया, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, ग्रामीण में 45 दिन तक, ताकि पैनिक कम हो। वैकल्पिक स्रोतों से आयात तेज किया जा रहा है, जैसे अमेरिका, रूस, नॉर्वे, कनाडा से। साथ ही फ्रेंड्स, 2 भारतीय जहाज पहले ही 92,000 टन से ज़्यादा एलपीजी लेकर पहुंच चुके हैं।
अगर आपके घर में पहले से पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन है तो आपको तुरंत अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 में संशोधन किया है। स्पष्ट आदेश है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन है वह घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकता, नहीं रिफिल ले सकता है। ऐसे लोगों को तुरंत अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन जो गैस सिलेंडर होता है कनेक्शन सरेंडर करना होगा। नए कनेक्शन या रिफिल पूरी तरह बंद कर दी। यह कदम सजा नहीं बल्कि राहत है। करीब 60 लाख ऐसे घर जहां पीएनजी उपलब्ध है वे आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसमें सिलेंडरों पर दबाव कम होगा और सिलेंडर उन परिवारों तक पहुंचेंगे जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, पीएनजी साफ, निरंतर और बिना सिलेंडर बदलने के झंझट वाला है, जैसे बिजली या पानी की तरह। तो आज हम यही संदेश लेकर विदा लेते हैं, क्या कि यह संकट वैश्विक है लेकिन हमारी ताकत स्थानीय है। मध्य पूर्व की आग हमारी रसोई तक पहुंची है लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी, उत्पादन बढ़ाया, काला बाजारी रोकी और पीएनजी से शिफ्ट करने का रास्ता दिखाया। फ्रेंड्स, हर गृहिणी जो कतार में खड़ी है, हर ढाबा मालिक जो मेन्यू बदल रहा है, हर परिवार जो शांत रहकर सहयोग कर रहा है, आपका धैर्य, इन लोगों का धैर्य राष्ट्रभक्ति है। जहां पीएनजी उपलब्ध है वहां स्विच करें, होर्डिंग की शिकायत करें, अफवाहों पर विश्वास बिल्कुल न करें। उज्ज्वला योजना से करोड़ों गरीब परिवारों तक पहुंची एलपीजी आज भी सुरक्षित है। वैकल्पिक सप्लाई आ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और भविष्य में पीएनजी शहरों में और एलपीजी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत बनेगा। भारत की रसोई ने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है। भारत की रसोई ने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है, तो ये क्या है, ये भी गुजर जाएगा। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइन देखें तो लगेगा कि भारत में एलपीजी खत्म हो गई है और कुछ दिनों में चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे अलग और ज़्यादा सूक्ष्म है, काफ़ी छोटा है। सच यह है कि मिडिल ईस्ट वॉर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव ने एलपीजी के ग्लोबल फ्लो को जरूर धीमा कर दिया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट देश है, बाहर से आता है तो इम्पोर्ट डिपेंडेंट देश है पे पड़ रहा है। जहाज देर से पहुंच रहे हैं, कुछ बड़े प्लांटों की सप्लाई बाधित है और भारत के पास सिर्फ लगभग कुछ ही दिनों के स्ट्रेटेजिक एलपीजी स्टॉक्स हैं। इसलिए थोड़ी सी डिसरप्शन भी बाजार में घबराहट पैदा कर देती है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इसके जवाब में सरकार ने एक मल्टी लेयर्ड रणनीति अपनाई है। कैसे, क्या क्या करा है? रिफाइनरियों से डोमेस्टिक एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सिलेंडरों की सप्लाई सीमित करना, बुकिंग और रिफिल्स पर कंट्रोल लगाना और मिडिल ईस्ट के बाहर से इमरजेंसी कार्गोज का इंतजाम करना, रूस, अमेरिका, यहाँ से। फ्रेंड्स, सबसे विवादास्पद लेकिन प्रभावी माने जा रहे कदमों में से एक है पीएनजी और एलपीजी दोनों रखने वाले उपभोक्ताओं से एलपीजी सरेंडर कराना, ताकि सिलेंडर उन घरों तक पहुंच सके जो पाइपलाइन से नहीं जुड़े हैं। यह कदम यह भी संकेत देता है कि सरकार इस संकट को गंभीर मान रही है और आने वाले महीनों को ध्यान में रखकर संसाधनों की लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैनिक बाइंग से स्थिति, घबराहट में खरीद रहे हैं, पैनिक बाइंग है, स्थिति और बिगड़ती है। जितने ज़्यादा लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा करेंगे उतनी ही जल्दी लोकल लेवल पर स्टॉक खत्म दिखेगा और अफवाहें तेज होंगी। तो अगर आप पीएनजी पे हैं तो पॉलिसी के तहत एलपीजी छोड़ना अब कानूनी बाध्यता है, और अगर आप सिर्फ एलपीजी पर निर्भर हैं तो बुकिंग शेड्यूल पर नज़र रखें। 1-2 एक्स्ट्रा रिफिल से ज़्यादा स्टॉक न बनाएं और ऑल्टरनेटिव विकल्प जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप, सोलर कुकर आदि पर भी सोचें। कम से कम बैकअप के तौर पर तो रखना जरूरी है। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक और कंटेंट क्रिएटर के रूप में आपकी भूमिका भी बहुत अहम है। अपने ऑडियंस को डराने के बजाय फैक्ट बेस्ड जानकारी दें, बताएं कि समस्या है लेकिन समाधान पर काम भी चल रहा है, और यह कि एलपीजी की लड़ाई केवल सिलेंडर्स की नहीं बल्कि भरोसे, अनुशासन और रिसोर्स शेयरिंग की भी है। ये भी आप अपने व्यूअर्स को जरूर बताएं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आशीष सरन और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।